मुख्य अतिथि हमारी कस्बा थाना भवन की चेयरमैन रफत परवीन जी, अधिशासी अधिकारी मेघा गुप्ता जी, हमारे पूर्व चेयरमैन इंतजार अजीज जी और अन्य सभी सभासदगण, कर्मचारीगण और बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज हम आज़ादी की वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारा नगर पंचायत थाना भवन मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, बहुत धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कहीं आर्ट प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और भी अन्य बहुत से प्रोग्राम हमारे नगर पंचायत के माध्यम से हो रहे हैं। और पिछले सप्ताह से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ईद और दिवाली से भी ज्यादा खुशी मनाई जा रही है और खुशी मनाई भी जानी चाहिए, क्योंकि ये 75वां वर्षगांठ है, 75वां आजादी अमृत महोत्सव है। क्योंकि आजादी एक ऐसा शब्द है जो आज की युवा पीढ़ी को सुनने में अजीब सा लगता होगा कि आजादी, क्योंकि आजादी और गुलामी के बारे में हम लोग नहीं जानते कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। क्योंकि आजादी और गुलामी के बारे में जानना है तो कैद में पड़े हुए उस पंछी से पूछिए जो पिंजरे में कैद है, वो बताएगा आपको कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। क्योंकि हम और आप लोगों ने आजादी देखी कहां है। आजादी अपने उन वीर सपूतों से पूछिए जिन्होंने अपने रक्त का कण कण हमें आजादी दिलाने के लिए बहा दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिस उम्र में कलम पकड़ने के दिन थे, शादी विवाह के दिन थे, उस उम्र में फांसी पर चढ़ गए। आजादी उन वीर सपूतों की आत्माओं से पूछिए कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। याद कीजिए उन वीर सपूतों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने रक्त का कण कण बहा दिया। याद कीजिए भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, हाजी इमदादुल्लाह महजर मक्की को और सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को। बहुत लंबी लिस्ट है, हजारों की तादाद में वीर शहीदों के नाम हैं। उनके नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सलाम करते हैं उन देशभक्तों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। सलाम करते हैं उन देशभक्तों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और खुशनसीब होते हैं वे लोग खून जिनका अपने वतन के लिए काम आता है। क्योंकि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। ये आजादी हमें अपनी जान से भी प्यारी है। और आज मैं कसम खाता हूं कि अपनी आजादी की रक्षा के लिए, अपने तिरंगे की रक्षा के लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं खुशी खुशी तैयार हूं। क्योंकि हमें यह आजादी अपनी जान से भी प्यारी है। हमारे पूर्वजों ने इस आजादी को दिलाने के लिए जितना संघर्ष किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि ये आजादी हमें इतनी प्यारी है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो साथियों, हमें इस आजादी की कदर करनी चाहिए। हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास है। आज हम हर तरीके से मजबूत है, चाहे वो वैज्ञानिक की बात हो, किसी आविष्कार की बात हो, धरती से लेकर आसमान तक हम पहुंच चुके हैं। हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी इस किसी पावर से कम नहीं है। हमारा देश वो देश है जो आज एक शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रही बात मजहब की, हमारा देश ऐसा देश है जहां पर हर प्रकार की मान्यताएं और हर समाज को मानने वाले लोग हैं। और मैं तो अपने शब्दों में कहना चाहूंगा कि मजहब जुदा जुदा सही, वतन तो एक है। मजहब जुदा जुदा सही, वतन तो एक है फूल रंग रंग के चमन तो एक है। फिर आपसी भेदभाव कैसा? ये भेदभाव आज हमें 75वीं वर्षगांठ पे खत्म करके आवाज देनी है कि हम एक है, हम एक है, हम एक है। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।